Jai Hind everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt, and today we will be covering our topic elementary knowledge of guns and missiles. इंट्रोडक्शन. जब आपकी सेलिंग शिप्स का ज़माना था तब वॉर शिप्स में गन्स को फिट किया जाता था वेदर डेक के सामने आगे की साइड, ताकि हम लोग शिप की सेल्स का ध्यान रख सकें और एनिमी पे अटैक भी कर सकें. जब आपकी कोल फायर्ड शिप्स आई तो गन्स को पोजीशन किया जाने लग गया एक सेफ पोजीशन पे यूजुअली. फिर आपकी स्टार्टिंग पीरियड में गन्स आपकी लिमिटेड थी साइज़ में और फायरिंग रेंज में भी. लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, हमारी नॉलेज बढ़ी है मेटलर्जी के बारे में. प्राइमिंग, फ्यूजिंग, साइज़ और रेंज गन्स और कैनन्स की इंक्रीज़ हुई है. मिसाइल एज में आने के बाद भी जो गाइडेड वेपन टेक्नोलॉजी में जो हमारी रिसर्च चल रही है, तो आपका एक जो नेशन, एक देश की जो फ्लीट है, मतलब उसको इसको इम्प्रूव करना बेसिकली वो हमेशा से हमारी एक कंसर्न रही है. जो जैसे सी में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं नेवीज़ के बीच में, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और ये आपका काफ़ी लो इंटेंसिटी में है. आपके नेवल गन्स जो हैं वो फ्लीट कमांडर को एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका बेसिकली ना कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बट उसको हम लोग अप डाउन भी कर सकते हैं, मतलब अपनी जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके उसके साथ में. तो पहला वेपन जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका क्लोज इन वेपन सिस्टम, CIWS. ये आपकी वो गन्स हैं जो आपकी प्रोवाइड करती हैं एक्शन अगेंस्ट टारगेट्स, ठीक है, जो विजुअल रेंज में होता है, मतलब जिनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं सी में, जो आपका 2 से 8 नॉटिकल माइल्स तक होता है. ये गन्स का आपका काफ़ी ज़्यादा रेट होता है फायर करने का, और ये यूजुअली ऑटो कंट्रोल होती हैं एक रिमोट पोजीशन से, मतलब एक बंदा पीछे से कहीं छुप के भी मतलब इन्हें ऑटो कंट्रोल कर सकता है. जो आपका CIWS टेक्निक को जो फॉलो करती हैं, तो वो कुछ गन्स हैं. 12.7 mm HMG हाई मशीन गन, देन AK-630, AK-230, CRN-91, 4/60 बोरोस गन, बफर्स गन. तो यू कैन सी दिस AK-630 एंड 460 बफरॉस. फिर आपका आता है मीडियम रेंज गन, MRG. मीडियम रेंज गन आपकी वो गन्स होती हैं जिसके पास एक मीडियम मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज होता है इन एक्सेस ऑफ विजुअल रेंज, अगेन जिसको हम लोग विजुअली अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जिनकी रेंज आपकी 10 से लेके 50 नॉटिकल माइल्स तक एग्जिस्ट करती है. ये जो गन्स हैं इनके अंदर एक गनरी रडार होता है और एक वेपन कंट्रोल सिस्टम होता है, और टुगेदर ये लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप ही मतलब उसका जो फेस है गन का, ठीक है, वो अपना अ, एक शिप में या जिसकी अपने टारगेट की तरफ दे कैन मूव. तो यू कैन सी द AK-100 गन माउंट and AK-726 gun mount. Guns fitted on the surface platform. So now they are telling again. I don't feel this is quite important for the exam perspective. You can just have a look. और अगर आपको A+, if you want to score exceptionally good, तो आप इसको छोड़ना मत, फिर you just have a look at it. एयरक्राफ्ट कैरियर पे आपका 30 mm, दिल्ली क्लास में AK-100, राजपूत क्लास में AK-726, शिवालिक क्लास में इट इज़ 3 ऑटो मेला रन गन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गनरी डिपार्टमेंट पे. तो पहला आपका होता है EXO, देन इट इज़ योर गनरी ऑफिसर, ठीक है, देन इट इज़ योर गनरी ऑफिसर 2, 3, 4. फिर आपका आ जाता है GI, दैट इज़ गनरी इंस्ट्रक्टर. कमांड एंड कंट्रोल ऑर्डर्स. तो ये आपका बोल रहा है जो कमांड और कंट्रोल ऑर्डर्स हैं ये जितने ब्रीफ हो सकें उतना बेटर है, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए और रिलेटिवली सिंपल होने चाहिए कैरी आउट करने के लिए. टाइप्स ऑफ ऑर्डर एंड रिपोर्ट. जो आपके प्रिलिमिनरी कमांड ऑर्डर्स हैं वो ये फॉलोइंग एस्पेक्ट को कवर करते हैं, विच इज़ डिग्री ऑफ रेडीनेस, कि कितनी मतलब आप फटाफट उसे कैरी कर सकते हो, डिग्री क्या है. स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कितनी जल्दी यू कैन गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट. पॉलिसी ऑर्डर्स.
फिर आपका आता है एक्शन कमांड ऑर्डर। ये आपका बोल रहा है कि कंफर्म करने के लिए या अगर सच में इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं द टाइप ऑफ एंगेजमेंट टारगेट जो एक पॉलिसी के अंडर है उसके लिए। इनिशिएट करना एक एंगेजमेंट को, ठीक है, अलार्म के थ्रू, ठीक है, या फिर मतलब कोई और समथिंग लाइक अ अलार्म, ठीक है, उसके साथ इंटरप्ट करना एक एंगेजमेंट पे बाय ऑर्डरिंग चेक चेक चेक। और टर्मिनेट करना मतलब ख़त्म कर देना एक एंगेजमेंट को, ठीक है, बाय स्टॉप लोडिंग या सीज फायर कि भैया बंद करो फायरिंग। फिर आपका आ जाता है स्टोरेज ऑफ एम्यूनेशन। भैया जितने भी आपके ये मतलब एम्यूनेशन वेपन्स हैं इसका स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका है मैगजीन, ऐसा कंपार्टमेंट या लॉकर जो स्पेशली डिज़ाइंड है एक सेफ की तरह, ठीक है, ताकि इसमें हम परमानेंटली या टेम्प्ररी कोई भी एक्सप्लोजिव्स रख सकते हैं एंड इट इज़ सेफ इन द सेफ, मतलब वो उस लॉकर के अंदर सेफ है, ठीक है। देन इज़ योर लॉकर। जो लॉकर है आपका वो बताता है कि भैया पर्टिकुलर मैगजीन मैगजीन आपका फ्री मतलब स्टैंड कर रही है शिप स्ट्रक्चर में। और बेसिकली जो लॉकर की बाउंड्रीज होती है वो शिप की स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, वो एक एयर गैप से मतलब कवर होता है। फिर आपका है रेडी यूज़ आपके वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं पॉसिबली जिनको आपको टेम्प्रेरी तौर पे यू कैन यूज़ देम, तो उनको एक अलग से पर्टिकुलर मैगजीन या लॉकर में रखा जाता है। फिर आपका आ जाता है गनरी टर्मिनोलॉजी, मतलब गनरी से जो रिलेट करती है आपकी टर्म्स, तो यू शुड नो देम। पहला है आपका आर्मर पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल्स, एपी। प्रोजेक्टाइल्स जो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं कोई भी आर्मर को पियर्स करने के लिए। आर्मर आपका वही होता है जो पहनते हैं, है ना, तो उसको पियर्स करने के लिए, फाड़ने के लिए डिज़ाइन होते हैं। कैलिबर आपका होता है जो डायमीटर है, जैसे आपका जो गन होती है, गन के आगे एक सर्कल होता है जहाँ से आपका वो फायर होता है बेसिकली। तो बैरल बैरल नहीं, मतलब बैरल के आगे जो होता है तो वो आपका डायमीटर होता है, उसको हम कैलिबर बोलते हैं। फिर आपका इफ़ेक्टिव रेंज, आपका जो रेंज जिसमें एक्यूरेट फायरिंग और लेथल फायरिंग हो सके एक पर्टिकुलर वेपन के साथ, उसकी एम्यूनेशन और उसकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ में हैं उनके मतलब उनको यूज़ करते हुए। फिर फिक्स्ड एम्यूनेशन, ये आपका होता है कि कितने ज़्यादा राउंड्स हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक गन में, ठीक है, और डिपेंड करता है गन टू गन इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। फिर आपका आ जाता है हैंग फायर, ठीक है, ये बताता है जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, बिटवीन फायरिंग ऑफ अ कार्टिलेज कैप और इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट करना जब आपका प्रोपेलेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मात्रा में। हॉट गन, हॉट गन एक कंडीशन है गन की जब भैया वो बहुत गर्म हो जाती है आफ्टर फायरिंग, ठीक है, कंटिन्यूसली। और जो रेट ऑफ फायर है और जो राउंड्स है, नंबर ऑफ राउंड्स है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके गन टू गन इट इज़ डिफरेंट। देन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गनरी ऑफिसर। तो जो आपका गनरी जो ऑफिसर आपके हैं वो रिस्पॉन्सिबल है सारे एक्सप्लोजिव्स के लिए, और एक्सप्लोजिव जहाँ स्टोर होते हैं उसके लिए। तो वो जितने भी एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ही स्टोर होते हैं। इंश्योर करना सेफ्टी, ठीक है, और बाकी रेगुलेशंस सारे के सारे एक्सप्लोजिव के लिए, ठीक है। फिर आपका है इन्फॉर्म करना ड्यूटी ऑफिसर को, ठीक है, जब एक वेपन या एक्सप्लोजिव को हम लोग एक्सपोज करते हैं डेक पे, ठीक है, जो रिक्वायर करता है रेडियो या रेडार का ट्रांसमिशन, मतलब वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। फिर आपका है कि इंश्योर करना कि जो एक्सप्लोजिव्स का लॉग है वो अप टू डेट है, और जितने भी एक्सप्लोजिव्स हैं मतलब वो उसके चार्ज मतलब अंडर हिज चार्ज, उसी के चार्ज के अंडर हैं। देन कम्स योर वॉच एंड क्वार्टर बिल, ये आपका प्रिपेयर किया जाता है हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट होता है एक शिप की, और इसको डिस्प्ले करते हैं उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसके जो ऑफिसर है उनके द्वारा। ये प्रिपेयर किया जाता है सीनियर मोस्ट गनरी सेलर के द्वारा ऑफ अ डिपार्टमेंट। फिर वो आपका इंडिकेट करता है अलग अलग क्वार्टर्स जिसको प्रिपेयर किया जाए, ठीक है, और एक अलग अलग जो स्टेट है रेडीनेस की, ठीक है, उसमें मतलब उसको यूज़ किया जाए। ये प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होता है आपका, ठीक है, एक मेन एली वे ऑफ अ शिप, मतलब एक जगह होती है शिप में जहाँ पे इसको डिस्प्ले किया जाता है एक वाइट बोर्ड के ऊपर। फिर आपका आता है वॉच एंड स्टेशन बिल।
वॉच एंड स्टेशन बिल आपका एक रिकॉर्ड है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बारे में दी जाती है, और बताते हैं कि भैया क्या एक्टिविटीज़ होती हैं शिप में, और मतलब कितनी कैसे उनको पूरा करना है, मतलब कितनी जल्दी उन्हें पूरा करना है एंड ऑल। ये प्रिपेयर किया जाता है गनरी ऑफिसर के द्वारा आफ्टर रिसीविंग डेटा फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स अपना जो जितना भी डेटा होता है वो जियो को देते हैं, एंड द जियो देन फाइनली प्रिपेयर्स दिस बिल। फिर जो कंसोलिडेटेड लिस्ट, मतलब जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करते हैं एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे डेक के नीचे, एज शिप, मतलब शिप के वॉच और स्टेशन बिल के तौर पे उसको डेक के नीचे एक जगह पे उसको डिस्प्ले किया जाता है। और ये कस्टमरी, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको अपडेट किया जाए, ठीक है, हर बार जब भी आपकी शिप सी में जाती जाए। देन कम्स योर मिसाइल। मिसाइल इसका बैकग्राउंड देखो, नेवल गनरी जो है, ठीक है, वो हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है नेवी का, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो रडार सिस्टम है वो कंटिन्यू, मतलब उसने कंटिन्यू इंक्रीज करा है अपना टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए, एयर ब्रोन टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो हवा में देयर समथिंग रियली डेंजरस, तो यू कैन फायर इट ऑफ, जस्ट शू दैट थिंग ऑफ। तो गन्स हैं, ठीक है, इनके पास एक लिमिटेशन है एक रेंज की। भैया आप गन्स को हर जगह पे फायर नहीं कर सकते ना, उनके पास भी अपनी खुद की लिमिटेशन है। तो इसके लिए आपका ये मिसाइल्स को आपने डेवलप कराया गया था। जो 10 इंच की गन है, ठीक है, एक फेमस जर्मन की, ठीक है, जिसका नाम है बिस्मार्क, ठीक है, तो वो भी आपका 25 नॉटिकल माइल्स के अंडर ही है उसकी रेंज। मतलब इवन द बिगेस्ट गन, ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेड रेंज है। तो इससे आपका एक डेवलपमेंट निकली, ठीक है, मिसाइल की। तो जो आपके जर्मन्स हैं उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा डेवलप करने के लिए मिसाइल बेस्ड डिफेंस सिस्टम, जिनको उन लोगों ने नाम दिया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ABM सिस्टम। जो आपकी जर्मन V2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब आपकी जर्मन्स नहीं भैया, एक नई मतलब मिसाइल बनाई, ठीक है, जिन्होंने उनको लंदन और एंट्रेप के द्वारा मतलब उनके अगेंस्ट मतलब लॉन्च किया, ठीक है, क्लोजिंग मंथ्स में वर्ल्ड वॉर 2 के। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि यार जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो 20th सेंचुरी में एक नया ही इन्वेंशन है। तो 1950 आते आते जो टेक्नोलॉजी थी, इसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि ताकि लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्यूरेट एक्यूरेट हों और लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर सकें। तो स्टार्टिंग में तो प्रोग्रेस काफ़ी बनाई गई इस सिस्टम को काउंटर करने के लिए, बिकॉज अगर कोई तुम पे मिसाइल छोड़ दे और उस टाइम पे यू डोंट नो हाउ टू डिटेक्ट अ मिसाइल, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपका सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाई, ताकि भैया आप इंटरसेप्ट भी कर सको मिसाइल का थ्रेट। मतलब जैसे आपकी मिसाइल बनी ना, तो उसी के साथ में आपका उसका डिफेंस भी बनने लग गया कि यार अगर फायर हो गई तो हम क्या करेंगे, तो यू नीड समथिंग। तो आपका पहले सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, सॉरी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, SSM, तो जो आपकी ऑन बोर्ड शिप्स में यूज़ होती है इंडियन नेवी की। तो कुछ आपकी SSM है, क्लब वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, VLS, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। सी दिस इज़ अ वेरी फेवरेट मिसाइल ऑफ माइंड पर्टिकुलरली, ठीक है, बहुत सही मिसाइल है, जस्ट सर्च अबाउट इट इन गूगल एवर। यूरान P21 P22, धनुष। धनुष आपका नेवल वर्जन है पृथ्वी मिसाइल की, ठीक है, तो यू सी दिस। एंड फिर आपकी आती है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो आपकी इंडियन नेवी शिप्स में ऑन बोर्ड जो मिसाइल्स हैं सरफेस टू एयर, SAM, वो कुछ हैं आपकी बैरक वर्टिकल लॉन्च, VL, शितल मिसाइल। शितल इज अगेन अ गुड मिसाइल। एंड देन सैन कश्मीर मिसाइल, कश्तंग, LGLA IE-1I, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ याद कर लेना, ठीक है, नॉट ऑल आर इम्पॉर्टेंट बट यू शुड लर्न एटलीस्ट अ फ्यू कि कौन सी इंडियन नेवी में यूज होती हैं। फिर आपकी मिसाइल जो आपकी अलग अलग शिप्स में लगती हैं, अगेन हैव अ लुक एट इट। एंड फिर हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ वेरियस मिसाइल एंड देयर रेंज। पहली आपकी मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो फॉलो करती है एक सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ। मतलब इसका एक डेस्टाइंड फ्लाइट पाथ होता है,
ठीक है, आपने उसको टारगेट कर दिया एक जगह पे, तो उसका एक वो ऑर्बिटल पाथ है, अगर टारगेट वहाँ से हट गया तो वो अपने पाथ पे ही जाके ब्लास्ट करेगी, गाइडेड नहीं होती बेसिकली। तो ये आपका मतलब आज जो आपका इसको नया मॉडर्नाइज हम लोगों ने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपेल्ड pipe power chemical rocket engines of various type. You can just have a look at this. Ballistic missile basically इतनी होती है कि वो आपने उसको फिक्स कर दिया है उसके पाथ में, तो वो अपने पाथ पे जाएगी और वहाँ जाके फट जाएगी। ये आपका सबसे बेसिक है, आपका फर्स्ट टाइप ऑफ मिसाइल। अगली आपकी है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है, जैसे आपने गाजी अटैक मूवी में देखा होगा कि टारगेट कर दिया एक जगह पे, और भले ही वो टारगेट अब कहीं भी जाए, तो वो मिसाइल उसके पीछे पीछे जाके उसी टारगेट पे फटेगी। क्रूज़ मिसाइल को डेवलप किया गया ताकि एक लार्ज वॉरहेड मतलब से वो क्रॉस कर सके ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो भी हाई एक्यूरेसी हाई स्पीड के साथ। मॉडर्न क्रूज मिसाइल आपके ट्रैवल कर सकती हैं एट अ सुपरसोनिक और हाई सबसोनिक स्पीड्स, मतलब बहुत फास्ट स्पीड पर दे कैन ट्रैवल। ये आपकी सेल्फ नेविगेटिंग होती है, वही है कि अपने आप भैया नेविगेट कर लेती हैं अपना रास्ता, और फ्लाई कर सकती हैं एक नॉन बैलिस्टिक एक्सट्रीमली लो ऑल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकती, वो आपका एक लो ऑल्टीट्यूड रीजन पे भी जा सकती है और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे भी जा सकती है। ये आपका डिस्टिंक्ट है, अलग है यूएवी से, क्योंकि यूएवी इज़ जस्ट अ वेपन और वो आपका री कंसोनेंस के तौर पे नहीं यूज़ किया जाता। क्रूज मिसाइल पे जो वॉर हेड है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है इनटू अ व्हीकल। मतलब जो आपका क्रूज मिसाइल जहाँ से फायर होती है, तो वही वेसल को उसका एक बेस बना दिया जाता है, और वंस अ क्रूज मिसाइल इज़ फायर्ड, तो जो व्हीकल है जिससे उसने लॉन्च किया था, तो वो व्हीकल इज़ ऑलवेज सैक्रिफाइस्ड, मतलब वो ख़त्म हो जाती है उसके लॉन्च होते ही। फिर आपकी आ जाती हैं गाइडेड मिसाइल। प्रोजेक्टाइल provide with the means of altering its direction after it leaves a launching device। मतलब वही है यार, गाइडेड है, नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ अ गाइडेड मिसाइल, जहाँ पे भी जो उसका टारगेट होगा उसी पे जाके फटेगा, चाहे वो टारगेट कहीं भी जाए अब। तो जितनी भी मॉडर्न मिसाइल्स हैं यूजुअली भैया इसमें एक ये गाइडेड वाला फैक्टर तो आजकल हो ही गया है, ठीक है। और क्योंकि इसमें सेंसर्स भी लगते हैं ताकि जो मिसाइल है वो अपना टारगेट खुद से फाइंड कर सके। हीट सीकिंग मिसाइल, जैसे जो भैया गरम मिसाइल हो जाती हैं, तो भैया उनमें अलग टाइप के सेंसर्स लगे होते हैं, और ताकि भैया वो देख सके उसके इंजन, जेट इंजन एग्जॉस्ट अगर हो तो। फिर आपका है रेंज ऑफ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल आपका ट्रैवल कर सकती हैं एक हाई ट्रैजेटरी में, मोटर इनकी बर्न कर जाती है पार्शियली फ्लाइट के टाइम पे ही। टैक्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी रेंज है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर्स। बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BRBM, अगेन स्पीकिंग फुल फॉर्म्स याद कर लेना। इसकी रेंज आपकी 200 किलोमीटर से कम की है। फिर थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल TBM, इसकी जो रेंज है ये आपकी 300 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर्स तक है। फिर आपकी आ जाती हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स SRBM, इनकी रेंज 1000 किलोमीटर्स या उससे कम की होती है। फिर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM, इनकी जो रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर्स तक होती है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल LRBM, इनकी रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर्स तक होती है। देन कम्स योर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, लाइक माई फेवरेट, रेंज ग्रेटर देन 5500 किलोमीटर्स। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, अब ऐसा नहीं है यार कि पानी के अंडर नहीं हो सकती हैं, अभी हमने पढ़ा है पानी के अंडर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी लॉन्च हो सकती हैं सबमरीन से, और ऑल करंट डिज़ाइंस हैव इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। मतलब आजकल जितने भी भैया आप डिज़ाइन करते हो मिसाइल्स, तो यूजुअली इन सब की एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज ही होती है, कम रेंज वाली तो ज़्यादा इट इज़ नॉट मच इन यूज़। फिर आपकी क्रूज़ मिसाइल्स आपकी ट्रैवल कर सकती हैं नीचे नीचे, मतलब ग्राउंड पे ट्रैवल कर सकती हैं। उनकी मोटर जो है वो बर्न कर जाती है, बर्न्स ड्यूरिंग एंटायर फ्लाइट, पूरी फ्लाइट के दौरान उनकी मोटर बंद कर जाती है। टिपिकल इनकी रेंज है 2500 या फिर 1500 नॉटिकल माइल्स। फिर एंटी शिप मिसाइल्स को हम लोग सी स्किमर्स भी बोलते हैं। ये ट्रैवल कर सकती हैं आपकी लो और ओवरसी, और पॉप अप व्हेन वेरी क्लोज टू टारगेट, मतलब दे कैन जस्ट कम अप लाइक अ पॉप अप लाइक हेलो आई एम हियर, ठीक है,
आई एम हियर टू boo you away from the world. Okay, conclusion. तो जो गन्स हैं वो आपकी गन्स को हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया था शिप्स में एक्सटेंटिवली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद से मिसाइल्स को इंट्रोड्यूस किया गया नेवी में। बहुत सारी सेलिब्रेटेड मिसाइल्स एक्शन हुए हैं हमारी इंडियन नेवी के द्वारा भी। जैसे आई टोल्ड यू अबाउट द अटैक ऑन द कराची हार्बर इन ऑपरेशन ट्राइडेंट, तो दैट ऑल्सो हैपेंड। 4 दिसंबर 1971 को एक स्क्वाड्रन था ऑफ 4 OSAM क्लास मिसाइल बोट। इन्होंने भी आपका एक नियर कराची हार्बर में एक ऑयल फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बिसाइड स्ट्राइकिंग सेवरल वॉरशिप्स, सी द ऑपरेशन नेम इज ऑल्सो कोडेड हियर। ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट, OPS ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम दिया गया। गन्स को हम लोग स्टिल यूज़ करते हैं एंटी शिप में, लेकिन मिसाइल्स आर अ वेरी मच बेटर ऑप्शन। और कम रेंज के लिए तो गन्स ही सफिशेंट है। तो this was all for today's lecture, and hope to see you in the next lecture, and have a great day, good day, and take care. Jai Hind.